जेडीयू भले ही एनआरसी और शहरियत तरमीमी बिल में हुकूमत के साथ हो, लेकिन जेडीयू के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर का मौक़िफ़ पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 3 गैर बीजेपी वज़राए आला इस कानून को नाफिज न करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दीगर गैर बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ज़मीर और रूह का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। प्रशांत किशोर ने मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत पे आवाज़ बुलंद की है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा है कि जेडीयू के लीडर बीजेपी के कदमों में झुक गए हैं। सीएबी पर जेडीयू के मौक़िफ़ पर मनोज झा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 ने। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा से। सर, जेडीयू के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं, खासतौर से जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर के जेडीयू ने जिस तरह से समर्थन किया पूरी तरह से, उसके बाद पार्टी के भीतर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पवन वर्मा जो कि महासचिव हैं, इसके अलावा भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है। कैसे आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन आवाज़ों का मैं क्या करूँ। संसद में जिस तेवर से दंडवत हो गए, ये सब लोग दंडवत हो गए। संविधान एक तरफ, संवैधानिक सरोकार एक तरफ, संवैधानिक मर्यादाएं एक तरफ, और इनकी अपनी खोखली वैचारिक रूप से शून्य राजनीति भाजपा के इशारों पर दंडवत थी। तो मैं क्या कहूं, विरोध है, इस विरोध का आप क्या करें, इसकी चाशनी नहीं बन सकती। आपने जिस दिन बापू की तामीर वाले मुल्क को नष्ट किया जा रहा था, इजराइल बनाने की कोशिश हो रही थी, उस दिन आप उसके पक्ष में खड़े थे। आज आप उस मेजॉरिटी के साथ हैं, संसद के अंदर वाह वाह होगी, लेकिन इतिहास आपको ऐसे गुनहगार के कटघरे में रखेगा ना, याद रखेंगे। प्रशांत किशोर ने 2015 के मैंडेट की याद दिलाई है, उसको कैसे आप एनालाइज करें, क्योंकि उस समय आप साथ में थे और जेडीयू आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी थी। ये बात हम तो सत्ता से जिस दिन हमें अचानक रात में चोरी की गई, हमें चोरी किया गया हमारा मैंडेट, हम तब से कह रहे हैं। सीधा चुनाव था ना, एक तरफ संघ के सरोकारों पर था, दूसरा संविधान के सरोकारों का था। उस चुनाव में मैंडेट संविधान के सरोकारों, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य, उसके लिए वोट था। उस वोट की चोरी करके आपने उनकी गोद में डाला। कम से कम इस बार एक बार उस नजर से सोचते कि जिन लोगों ने आपको वोट किया था उनकी आपसे आकांक्षाएं क्या थी, वो नहीं सोचा। लेकिन अब प्रशांत जी का जो आ रहा है रिएक्शन, ये बहुत लेट रिएक्शन है। नीतीश जी ना जाने किस दबाव में है, क्योंकि जेपी लोहिया का नाम आप लेते हैं, अब आपको कोई हक नहीं है, एक बार मत बोलिए अपने मुंह से जयप्रकाश नारायण जी या लोहिया जी ना, आप नाम लीजिए, जितने जो बड़े बड़े स्वयंभू हैं संघ के, उनका नाम लीजिए, आप उन्हीं के साथ रहिए। अब आपको लोहिया जेपी की विरासत में आपका 1% भी हिस्सा नहीं। क्या इन तमाम लोगों की जो आवाज़ें अंदर से उठ रही हैं जेडीयू के भीतर से, उनका आप लोग स्वागत करेंगे? क्योंकि आरएलएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि महागठबंधन में हम इनको बुलाने के लिए तैयार हैं, स्वागत करने के लिए। और ये सब बहुत खोखले प्रतीक और बिंब हो चुके हैं। हम तो इस बात से परेशान हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हम इस बात से परेशान हैं कि इस मुल्क का होगा क्या। हम इस बात से परेशान हैं, क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाकर के महात्मा गांधी को। हम उस बात से परेशान, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर स्पाइन है अभी भी फैसला करो और बाहर आओ, तब बात होगी। ये कुरमुर सुर दोनों नहीं चलेगा। आखिर में सवाल, जेडीयू के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप साथ में सरकार भी चलाए हैं, साथ में रहे भी हैं, अभी जो जेडीयू के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, इस कैसे आप देख रहे हैं जेडीयू का भविष्य? मैं भविष्य, दूसरे दल के भविष्य के बारे में क्या कहूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जेडीयू की कोई इयत्ता नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है। जेडीयू नागपुर और नागपुर के बाद जो बाकी 2-3 पावरफुल लोग हैं, अगर वो कह दें कि आज से सूरज पश्चिम में उग रहा है, तो नीतीश जी और उनकी पूरी टीम कहेंगे बिल्कुल सही, सूर्य पश्चिम में ही उगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी काफ़ी तल्ख है जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर जेडीयू की तरफ से समर्थन किया गया है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल के समर्थन के बाद आरजेडी लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। कैमरामैन सत्या के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत तरमीमी बिल को अब